हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर दिया था, डायनेमिक वेबसाइट बनाना जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। उसी वीडियोस की कंटिन्यूटी से हम आज बात करेंगे, कुछ फीचर्स डिस्कस करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। और ये सेशन आपका थ्योरेटिकल रहेगा और नेक्स्ट सेशन से आपका जो फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम कैसे बनाते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के फीचर्स की। तो देखिए, हर एक लैंग्वेज के अपने डिफरेंट फीचर्स होते हैं जो उसको बहुत अच्छा यानी कि बाकी सबसे अलग कर देते हैं। जावास्क्रिप्ट कैन हैंडल सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स टास्क दैट मेक्स इट रोबस्ट लैंग्वेज। यानी कि आपका सिंप्लेक्स या फिर आपका कुछ कॉम्प्लेक्स आपका प्रोग्राम है, दोनों तरीके के प्रोग्राम्स के साथ जावास्क्रिप्ट आप काम में लेते हैं। इट इज़ अ गुड लैंग्वेज फॉर वेब डिज़ाइनर्स एंड लर्नर्स हु विश टू लर्न कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टू सपोर्ट बोथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शन ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शन ओरिएंटेड से यहाँ पे मीनिंग है कोई भी ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, आप C++ का यूज़ करते हो, C# का यूज़ करते हो, या फंक्शन ओरिएंटेड से यहाँ पे जैसे एरे, मैथ, ऐसे प्री डिफाइंड फंक्शंस हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स का कोई डेट अगर आपको आपके वेब पेज पे डिस्प्ले करनी है, सिंपल आप डेट पहले से बना हुआ है उसको आप यूज कर लीजिए। तो जो आपका वेब पेज है उस पर जब भी कोई उसको ओपन करेगा करंट डेट आपको दिखाएगा आपके वेब ब्राउज़र पे। तो दिस इज़ सम फीचर्स जो पहले से जावास्क्रिप्ट में बने हुए हैं और हम उनका यूज कर पाते हैं। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट वन है, जैसे ये आपका जो है ब्राउज़र सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो आई थिंक हर तरीके का जो ब्राउज़र है, आजकल जितने भी ब्राउज़र अवेलेबल हैं वो आपके सपोर्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट को। मैक्सिमम नहीं, मैं कहूँगा कि सभी ब्राउज़र्स, ऑल ब्राउज़र्स एक्सेप्ट जावास्क्रिप्ट। क्लाइंट साइड पहले जब फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये आया था तो क्लाइंट साइड सपोर्ट करता था, लेकिन अब क्लाइंट एज वेल एज सर्वर साइड सपोर्ट आपको मिलता है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। और ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल जो मैं पहले भी बताया था मैंने कि ब्राउज़र में जो है डोम मॉड्यूल को फॉलो करता है, जिसमें आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस तरीके से कैटेगराइज होते हैं कि आपको जो आसानी होती है इसको यूज करने में। यू कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज एट रन टाइम। और आप अपना जो स्ट्रक्चर है आपके वेब ब्राउज़र पे कैसे डिस्प्ले हो रहा है वेब पेज आपका, उसमें आप चेंज कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, थर्ड ये है कि ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डिफरेंट फंक्शंस हमारे पास होते हैं, आप सिर्फ पैरामीटर चेंज करके उन फंक्शंस को यूज करते हैं अपने पर्पज़ के लिए, डिफरेंट आपका जो टास्क आप जो परफॉर्म करने वाले हैं। एंड ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज लाइक C++ एंड जावा आपके होते हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से आप यूज कर पाते हो जावास्क्रिप्ट को। रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है, इंपॉर्टेंट है। रन टाइम इन्वायरमेंट से यहाँ पे मीनिंग है कि कुछ स्क्रिप्ट होती हैं दैट कैन इंटरेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड। इंटरेक्ट रिलाइज अपॉन द इन्वायरमेंट टू प्रोवाइड द एबिलिटी टू इंक्लूड इम्पोर्ट स्क्रिप्ट लाइक आई सेड स्क्रिप्ट एलिमेंट की हेल्प से मैं जो है रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता हूँ। रन टाइम से करंट जो आपका है, जैसे मैंने डेट का भी एग्जाम्पल बताया था, तो जो करंट डेट है वो आपको डिस्प्ले होगी। ऐसा नहीं है कि आपने जो टाइम सेट किया है वो आपको दिखाई देगा आपके ब्राउज़र पे। जो करंट डेट है, करंट टाइम है, वो आप वहाँ पे डिस्प्ले करवाते हैं। आप नाइट में ओपन करेंगे तो भी ब्राउज़र में नाइट का टाइम आपको वहाँ पे शो होता नज़र आएगा। वेंडर स्पेसिफिक एक्सटेंशंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। वेंडर स्पेसिफिक एक्सटेंशन से मीनिंग होता है कि जो आप फॉर एग्जांपल आप किसी के लिए वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो, तो जो वेंडर्स की रिक्वायरमेंट है उसे क्या चाहिए, उसके वेब पेज पे किस तरीके का उसको डिज़ाइन करवाना है, क्या क्या उसके एक्सटेंशंस है, वो सारी आप जो है वो फीचर्स आप इसमें जावास्क्रिप्ट की हेल्प से प्रोवाइड करवा पाते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट बेस्ड फीचर जो अभी हमने डिस्कस किया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करती है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो हमने डिस्कस की थी। जो हम HTML और CSS की हेल्प से कोई वेबसाइट बनाते हैं, उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। हम वी कैन नॉट डू यूज वाइल चेंजिंग आर बीइंग मेड बाय द डेवलपर। कोई भी चेंज करता है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है। लिमिटेड फंक्शनलिटी होती है
कॉस्ट जो है अपग्रेड करने में वो ज़्यादा आपको लगती है। एंड कैन नॉट बी स्केल्ड, यानी कि अगर हम चाहें उसको वाइड करना सेपरेट पेज और अगर दोबारा से ऐड ऑन करना तो वो दिक्कत वहाँ पे आपको मिलती है। एंड लेस अट्रैक्टिव एंड इंटरेक्टिव, तो ये कुछ लिमिटेशंस होती हैं और ये सारी लिमिटेशंस को कौन फुलफ़िल कर देता है? जावास्क्रिप्ट फुलफ़िल कर देता है, और यही इसका एडवांटेज है जावास्क्रिप्ट का। इसीलिए हम जो है स्टैटिक वेबसाइट को की लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। एंड इट गिव्स HTML डिजाइनर प्रोग्रामर टूल विद सिंपल सिंटैक्स। ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, बहुत आसान है। और जो प्रैक्टिकल सेशन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप घर पे परफॉर्म करेंगे और आपसे हो जाएगा, तो ये इट्स नॉट टफ, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कैन पुट डायनेमिक टेक्स्ट इनटू HTML पेज एंड कैन रिएक्ट टू इवेंट इवेंट हैंडलिंग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में आपके पास होती है। माउस के मूवमेंट को आप देख सकते हो कि आपका माउस का मूवमेंट किसी पैराग्राफ पे जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं कि ऑन क्लिक क्या होगा, जब आप माउस से किसी बटन पे क्लिक करेंगे तो आप ऑन क्लिक पे कोई इवेंट लगा देते हैं, वो परफॉर्म होगी। जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम ये कर पाते हैं। इवेंट हैंडलिंग पे पर्टिकुलर एक सेशन हम लेंगे जो आगे आपके आएगा चैप्टर में, ठीक है। समथिंग हैपन्स एंड जावास्क्रिप्ट कैन रीड एंड चेंज कंटेंट ऑफ HTML एलिमेंट। आप HTML एलिमेंट्स के कंटेंट को रीड और चेंज कर सकते हैं। वैलिडेशन हम वहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि आपका कोई पर्टिकुलर कॉलम है, मोबाइल नंबर का कॉलम है, तो कई लोग उसमें ABCD लिख देते हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट ना करे, एरर दिखाए कि वहाँ पे आपको सिर्फ नंबर्स लिखने हैं और वो भी कितने 10 डिजिट्स नेसेसरी हैं। तो ये वैलिडेशंस आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से लगा सकते हैं। कुकीज़ क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कई बार आप जो किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो उसका एक रिकॉर्ड आपका तैयार होता है कि कौन कौन सी वेबसाइट्स आपने विजिट की, वो आपके कंप्यूटर में आपका सेव होता है ब्राउज़र पे, तो वो क्या कहलाता है? कुकीज़ कहलाता है, और वो आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से मैनेज कर सकते हैं। सो वाइडली यूज डेवलपिंग मॉडर्न वेब एप्लीकेशन विद द कैपेबिलिटी ऑफ डेस्कटॉप एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन के साथ साथ आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन से आप नहीं है, सॉफ्टवेयर आप बना सकते हो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर कोड ऑर्गेनाइजेशन, मॉड्यूलेशन एंड रीयूज। एंड जावास्क्रिप्ट कैन डिवाइड योर एप्लीकेशन इनटू डिफरेंट लेयर। डिफरेंट लेयर से मतलब है मॉड्यूल्स में आप काम कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपका काम आसान हो जाता है। किसी भी एक कोई बड़ा काम है, उसको अगर आप पार्ट वाइज ब्रेक कर देते हैं तो थोड़ा सा काम आपके लिए आसान हो जाता है कि फर्स्ट हाफ में आप क्या करेंगे, सेकंड हाफ में आप क्या करेंगे, थर्ड पार्ट में आप क्या करेंगे, तो और फाइनली आप उनको मर्ज करके एक अच्छा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर पाते हैं। एफिशिएंट सेल्फ डिस्क्राइबिंग हाइपर मीडिया एप्लीकेशन आप बनाते हैं, API इंटरफेस का आप यूज़ कर सकते हो। सो जावास्क्रिप्ट कैन यूज़ टू टेस्ट, इंटीग्रेट एंड डिप्लॉय सॉफ्टवेयर अपडेट्स। आप सॉफ्टवेयर अपडेट्स में भी इसका यूज़ करते हो। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के लिए भी आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई थी आपके डिफरेंट जो एडवांटेजेज हैं। एप्लीकेशंस की मैं बात करूं, अभी मैं बता भी रहा था आप लोगों को कि इसको जो है हम मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस बनाने में यूज़ कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट को। फॉर एग्जांपल किसी भी इमेज को, कोई मल्टीमीडिया एलिमेंट है, उसकी साइज़ को चेंज करना, उसको जो है रोल ओवर करना, ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं। स्क्रॉल करना टेक्स्ट को, स्टेटस बार को चेंज करना मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में, दीज कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। पेज को डायनेमिक बनाना है या फिर यूज़र इंटरेक्शन से मतलब जैसे कोई वैलिडेशन के लिए आप डेटा मोबाइल फील्ड है उसमें कुछ और लिखते हैं, तो वहाँ पे इंटरेक्शन हो जाता है कि आप मैसेज आप डिस्प्ले करवा देते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कि आपने एंट्री गलत की है। तो दिस इज़ व्हाट वी के से इंटरेक्ट विद द यूज़र। ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर टू डिक्शनरीज। यहाँ पे आप का जो है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से करते हैं। जैसे आप यूज करते हैं डिक्शनरी में जैसे वर्ड्स होते हैं, बिल्कुल सिमिलर वर्ड होते हैं, तो आपको याद करने में भी आसानी रहती है। एक्सटेंशंस का यूज़ कर सकते हैं, जो डिफरेंट एक्सटेंशन हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट के भी डिफरेंट वर्जन्स हैं, उनके अकॉर्डिंग कोई एडिशनल ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप उसका एडिन्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्सटेंशन आप उसका यूज़ कर सकते हैं अपने ब्राउज़र के साथ में, ठीक है। क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट, जैसा मैंने कहा कि आपके ब्राउज़र एंड पे जो काम होता है, जैसे डिफरेंट वो चाहे इवेंट हैंडलिंग को लेके हो या फिर आपके जो डिफरेंट वेब पेजेस का डिस्प्ले है
वो आप यहाँ पे मैनेज करते हैं जावास्क्रिप्ट हेल्प से। और जो सर्वर साइड है, जैसे कई बार आप फ्लिपकार्ट अमेजन पे विजिट करते हैं, वहाँ पे सेल चल रही होती है तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वहाँ पे सेल का टाइम चल रहा है कि 4 आवर्स लेफ्ट है, 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स लेफ्ट है, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट, क्योंकि वो क्या है सर्वर एंड से उस पर प्रोग्राम किया हुआ है, और जैसे ही वो टाइम फिनिश होगा वो सेल जो है वो ओवर हो जाएगी। तो दीज आर सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट जो कि यूज की जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट बात हो गई। नाउ हमें जावास्क्रिप्ट क्यों चूज करना चाहिए, फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, ये हम लैपटॉप की हेल्प से आपको बताने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।